पुर्तगाल के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात की है। अब बहुत अहम चीज़ जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए वो ये थी कि उन्होंने ये बताया है कि 4 लाख जो पेंडिंग केस थे उसके अंदर से उन्होंने तकरीबन आधे जो है वो रिजॉल्व कर लिए हैं और 1,08,000 केसेस उन्होंने कहा है कि हमने रिजेक्ट कर दिए। अभी इन रिजेक्शंस का मतलब ये है कि या तो वो सस्पेंड कर दिए या आंसर कर दिए या वो लोग जो हैं अपीयर नहीं हुए। अच्छा, इसके साथ साथ मिनिस्टर का कहना ये था कि हमें पहले ही अंदाज़ा था कि बहुत सारे लोग इन 4 लाख में से ऑलरेडी इन प्रोसेसेस को क्विट कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल का लंबा टाइम है। खाली देशियों की बात नहीं हो रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने ये ज़हन में रखनी है, खाली साउथ एशियन कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, इसमें और भी इमिग्रेंट्स हैं, खासतौर पे ब्राज़ीली और पोर्तुगीज़ स्पीकिंग लैंग्वेज कंट्री से। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खासतौर पे ब्राज़ीली की बात की जाए तो वो वापस चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि हमें अंदाज़ा था कि आधे से ज़्यादा तकरीबन लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस प्रोसेस को क्विट कर चुके हैं और वो जाहिर सी बात है शो नहीं होंगे। अब देसी ये सोच रहे हैं कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, जाहिर है आपके बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ उन्हें पता होती है। पर एट द एंड कहानी ये है कि 1,08,000 केसेस वो कह रहे हैं कि हम इनको सस्पेंड कर चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं एक तरह से, और आधे हमने रिजॉल्व कर लिए। और उनका कहना है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम बाकी जो आधे रह गए उनको भी रिजॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें की हैं, मैं मजीद उस पर भी तफसीलात के साथ वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये नहीं उन्होंने कहा कि जो 4 लाख थे सारों की हमने कैंसिल कर दी, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिन लोगों के प्रोसेसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिनके कोई फालते आ गए वो फालते सबमिट कर दें, उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिजेक्शन नहीं है, कोई भी कैंसिलेशन नहीं है। ये कह रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो मौजूद नहीं थे या उनके बिल्कुल ही कोई मसले मसाइल थे। तो परेशान ना हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें। तो जो फाइलें रिजेक्ट हो गई हैं उनका कैसे पता चलेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब 1 लाख से ज़्यादा फाइलें कैंसिल हो गई हैं, लोगों को डरा तो देना है, अर्थ कर दो सबको, लेकिन ये ना बताओ उनके सवालों के जवाब कौन देगा। तो मैं बताता हूँ आपको। देखें, बड़े आसान तरीकाकार है रिजेक्ट फाइल का पता करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना। नॉर्मली क्या हो रहा है कि सस्पेंशन की ईमेल्स जो है, मैंने पिछले दिनों भी वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे लोगों को ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके केसेस प्रोसेस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वो जब ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं उसके अंदर लिखा होता है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर अंदर आइदर आपका कोई फाल्ता है या आपका कोई शेंगन अलर्ट है या किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन वो जो है आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं करते या आप किसी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड नहीं करते और ये नहीं कहते कि हमें और टाइम चाहिए, तो वो फाइल जो है उसको रिजेक्टेड ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका कोई फाल्ता है, फॉर एग्जांपल कोई पीसीसी का मसला है, पासपोर्ट का मसला है, किसी भी डॉक्यूमेंट का मसला है, उसके बाद भी आपके पास चांस होता है, जैसे कि आपको ये ईमेल रिसीव होती है, ईमेल के साथ साथ बाय पोस्ट भी ये लेटर्स आ रहे हैं। जिन लोगों को रिसीव हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ईमेल्स के साथ साथ लेटर भी रिसीव हुए हैं या नहीं। पर ईमेल्स भी आ रही हैं, अपने ईमेल्स को चेक करते रहें, तो ऐसे पता लगेगा कि अगर आपकी फ़ाइल में कोई मसला है तो वो आपको ईमेल करके बताएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर आप वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं गए और आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं की, ना ही आपने उनको कोई बात की है, तो भी आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो सकती है। तो वो आपने जाके वहाँ पर चेक करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लोग गए और उनके बायोमेट्रिक्स हो गए। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो गई है तो प्लीज़ कोशिश करें कि रब्ता करें जल्दी से जल्दी, ये ना हो कि आप भी उन रिजेक्टेड फाइल्स में चले जाएं। तो चेक करने का तरीकाकार ये है कि वो खुद से आपको बताएंगे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट का मसला है, किसी भी किस्म का मसला है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप आईएमए के कॉन्टैक्ट सेंटर पे कॉल करके भी स्टेटस ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकाकार हैं, परेशान नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को रिजेक्ट कर दिया। अगर आप, मैंने पहली भी वीडियो में यही बताया कि परेशान नहीं होना। और डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर आपके मिसिंग है, फालता है, तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं, फालता जमा कराएं, प्रोसेस वैसे का वैसा चलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें।